सुधा लगाने वाली है मेघा को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में कहानी अब लेने जा रही एक बड़ा और जबरदस्त मोड़। मेघा एक बार फिर वसुधा को डराने और धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वसुधा वह पुरानी वसुधा नहीं रही जो किसी के डर से चुप बैठ जाए। उसे अब सच्चाई का पता चल चुका है। मेघा और करिश्मा आपस में मिली हुई हैं और दोनों का मकसद है वसुधा के परिवार और उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद करना। अब कोई भी वसुधा को धमका नहीं सकता क्योंकि उसके पास सबूत है। सीरियल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मेघा एक बार फिर वसुधा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वसुधा डरेगी नहीं, बल्कि उसे सीधी चुनौती देती है, जाओ, जिसे बताना है जाकर बता दो, मैं सबको बता दूंगी कि तुम और करिश्मा बहनें हो और हमारे खिलाफ साजिश रच रही हो। मेघा ये सुनकर हैरान रह जाती है कि वसुधा को उसकी और करिश्मा की सच्चाई कैसे पता चली। अब सीन में ट्विस्ट तब आता है जब अविनाश भी वसुधा का साथ देता। वह मेघा से कहता है कि जिस दिन तुमने मुझे लड्डू खिलाए थे उनमें कुछ मिलाया गया था और मैंने ये बात दद्दा को भी बता दी है। अब अगर इसका सबूत मिल गया तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दूंगा। मेघा शॉक हो जाती है कि ये दोनों एकजुट होकर उसके खिलाफ कैसे खड़े हो गए हैं। वह अब इनकी दोस्ती तोड़ने की साजिश रचने लगती है। सीरियल के अगले मोड़ में जब वसुधा के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वह एक साहसी कदम उठाती है, देव की दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है। इस पूरे ड्रामे में अविनाश भी उसका साथ देता है और चंद्रिका देवी सिंह चौहान को कहता है, मुझे पता यह वसुधा कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। इसने मुझे भी भांग के लड्डू खिलाकर मेरे भाई के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की थी। यह सब सुनकर वसुधा खुद भी हैरान रह जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं है जिससे वह साबित कर सके कि मेघा असल में क्या है। उसे डर है कि अगर वह सीधे कह दे कि मेघा उनका घर बर्बाद करना चाहती है तो शायद कोई उसकी बातों पर यकीन न करे। इसलिए वह खुद ही देव की दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है। जैसे ही आधी शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं, तभी एंट्री होती है मेघा की। वह गुस्से से पूछती है, ये कौन है? मैं हूँ असली दुल्हन। तभी चंद्रिका देवी सिंह चौहान घूंघट उठाती हैं और सामने होती है वसुधा सोलंकी। चंद्रिका देवी बिना कुछ कहे वसुधा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। वसुधा चुपचाप रहती है क्योंकि वह जानती है कि उसने यह सब चंद्रिका देवी और उनके परिवार को बचाने के लिए किया है। अविनाश जब वसुधा का साथ देने की कोशिश करता है तो चंद्रिका देवी उसे डांटकर चुप करा देती हैं। एक तीखी बहस के बाद आखिरकार देव खुद वसुधा की मांग में सिंदूर भर देता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप भी वसुधा की इस हिम्मत और मेघा की चालबाजियों के आगे झुकने से इनकार की कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और अगला एपिसोड जरूर देखें। आगे आने वाले ट्विस्ट और भी ज्यादा धमाकेदार और इमोशन होंगे, तो जुड़े रहिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। रेड हार्ट फोल्डेड हैंड्स।